नमस्कार मित्रों, बुक की बातें चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एक रोमांचक यात्रा पर ले चलेंगे, जहां हम जानेंगे हमारे मस्तिष्क की असीमित शक्तियों के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दो व्यक्ति एक ही घटना को देखने के बाद अलग अलग नजरिए रखते हैं? क्यों कुछ लोग सफलता को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग समान परिस्थितियों में भी संघर्ष करते रहते हैं? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठा है कि हमारी सोच हमारी जिंदगी को कैसे परिवर्तित कर सकती है, तो आज के इस सफर में बने रहिए। आज हम जानेंगे कि कैसे हमारा दिमाग हमारी वास्तविकता को आकार देता है। यह कहानी केवल विचारों की नहीं है, यह आपके जीवन को बदलने की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मस्तिष्क केवल बाहरी दुनिया का दर्शक नहीं है, बल्कि यह एक सक्रिय कलाकार है जो हमारे अनुभवों को गढ़ता है। जिस प्रकार हम दुनिया को देखते हैं, उसी प्रकार हमारे विचार, भावनाएं और क्रियाएं बनती हैं। यह भीतरी प्रक्रिया हमारे जीवन के हर पहलू, जैसे रिश्ते, करियर, स्वास्थ्य और खुशहाली की नींव रखती है। सोचिए, जब आपके सामने कोई चुनौती आती है, तो क्या आप उसे एक बाधा मानते हैं जिसे पार करना असंभव है, या फिर उसे एक अवसर मानते हैं जहां आप कुछ नया सीख सकते हैं? आपका दृष्टिकोण यह निर्धारित करता है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करेंगे और आपके जीवन में आगे क्या होगा। यह केवल सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि हमारा दिमाग सूचनाओं को कैसे ग्रहण करता है और कैसे उसका अर्थ निकालता है। हमारा दृष्टिकोण इतना शक्तिशाली है कि यह वास्तविक दुनिया में घटने वाली घटनाओं को भी परिवर्तित कर सकता है। क्वांटम फिजिक्स में ऑब्जर्वर इफेक्ट यह दर्शाता है कि केवल किसी कण को देखने मात्र से उसका व्यवहार बदल सकता है। यह सिद्धांत हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारी सोच हमारे अनुभवों को कैसे परिवर्तित कर सकती है। हमारे विचार हमारे पिछले अनुभवों, मान्यताओं और उम्मीदों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति जो यह मानता है कि किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वह अपने सहकर्मी की मामूली गलती को भी जानबूझकर की गई साजिश मान सकता है। वहीं एक खुले विचारों वाला व्यक्ति उसी स्थिति को टीम वर्क बढ़ाने के अवसर के रूप में देख सकता है। यह भीतरी अनुभव ही यह स्पष्ट करता है कि क्यों दो व्यक्ति समान चुनौतियों का सामना करते हुए भी भिन्न परिणाम प्राप्त करते हैं। क्या आपने कभी यह महसूस किया है कि कुछ लोग हमेशा खुश और संतुष्ट रहते हैं, जबकि कुछ हमेशा चिंतित और दुखी रहते हैं? ऐसा क्यों होता है? आपका दृष्टिकोण ही आपके भविष्य का निर्माण करता है। दो व्यापारियों की कहानी पर विचार करें, जो एक ही प्रतिस्पर्धी बाजार में अपना व्यवसाय शुरू करते हैं। पहले व्यक्ति का नकारात्मक दृष्टिकोण उसे अवसरों से वंचित कर देता है, जबकि दूसरे का आत्मविश्वास उसे सफल बनाता है। यह सब इसलिए क्योंकि सब कुछ हमारे भीतर से प्रारंभ होता है। जब हम समझ जाते हैं कि हमारी भीतरी दुनिया हमारी बाहरी वास्तविकता को आकार देती है, तो हम एक नई दृष्टि से दुनिया को देखने लगते हैं। चुनौतियां विकास के अवसर बन जाती हैं, विफलताएं हमें सिखाती हैं, और हमारे संबंध अधिक गहरे एवं सार्थक हो जाते हैं। तो मित्रों, क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके दृष्टिकोण ने आपकी जिंदगी को बदल दिया? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जब हम इस ऑडियो बुक में मस्तिष्क के काम करने के तरीकों का विश्लेषण करेंगे, तो इस महत्वपूर्ण विचार को याद रखें कि आपकी भीतरी दुनिया ही आपकी बाहरी वास्तविकता को आकार देती है। पहला सबक, विचार और असल दुनिया। हमारे विचार और हमारे आसपास की दुनिया दिलचस्प तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं। यह विषय वर्षों से दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं को आकर्षित करता रहा है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि हमारे विचार केवल हमारे दिमाग तक सीमित हैं, लेकिन यदि हम गहराई से देखें, तो हमें पता चलेगा कि हमारे विचारों में असल दुनिया को आकार देने और प्रभावित करने की जबरदस्त क्षमता है। विचारों की शक्ति। हमारे विचार भौतिक दुनिया को मुख्य रूप से केंद्रित इरादे और उसके बाद की कार्रवाई के माध्यम से प्रभावित करते हैं। जब हम किसी विचार पर बार बार सोचते हैं और उसे गहराई से महसूस करते हैं, तो वह हमारे अवचेतन मन में बस जाता है। एक बार जब कोई विचार स्पष्ट इरादा बन जाता है, तो वह हमें फैसले लेने और कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। यही इरादा विचारों की दुनिया को भौतिक दुनिया से जोड़ता है। उदाहरण के लिए,
एक नया व्यवसाय शुरू करने का विचार। शुरू में यह बस एक छोटी सी सोच हो सकती है, लेकिन जब हम इस पर लगातार ध्यान देते हैं और इसे एक स्पष्ट लक्ष्य में बदलते हैं, तो यह हमारे फैसलों और कार्यों को दिशा देने लगता है। बाजार के अवसरों की तलाश करना, एक व्यवसाय योजना बनाना, फंडिंग खोजना, ये सभी कदम उसी विचार से उपजते हैं और धीरे धीरे हमारी वास्तविकता को आकार देने लगते हैं। विज्ञान और विचारों की शक्ति केंद्रित विचारों का प्रभाव समझने के लिए मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान में कई अध्ययन किए गए हैं। मनोविज्ञान में प्राइमिंग दिखाता है कि एक चीज को देखने या सोचने से बाद में किसी अन्य चीज पर हमारी प्रतिक्रिया कैसे प्रभावित हो सकती है। इसी तरह तंत्रिका विज्ञान में हुए शोध बताते हैं कि खास विचारों पर ध्यान केंद्रित करने से न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए हमारे दिमाग की संरचना और कार्य करने के तरीके में बदलाव हो सकता है। जब हम नियमित रूप से एक विशेष तरीके से सोचते हैं या मानसिक अभ्यास करते हैं, तो हमारा दिमाग उन विचारों से जुड़े कनेक्शनों को मजबूत कर लेता है। यह हमें नए कौशल सीखने, आदतें विकसित करने और खुद को बदलने में मदद करता है। विचारों का भौतिक वास्तविकता पर प्रभाव। क्वांटम भौतिकी भी इस विषय में दिलचस्प अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट क्वांटम यांत्रिकी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो बताता है कि केवल किसी चीज को देखने मात्र से ही उसका व्यवहार बदल सकता है। हालांकि इसके गहरे अर्थों पर अभी भी वैज्ञानिक चर्चा जारी है, लेकिन यह विचार चेतना और भौतिक दुनिया के बीच एक गहरा संबंध स्थापित करता है। एक दिलचस्प प्रयोग में पके हुए चावल को अलग अलग कंटेनरों में रखा गया और प्रत्येक कंटेनर पर अलग अलग शब्द या विचार केंद्रित किए गए। जिन चावलों को सकारात्मक विचारों से घेरा गया, वे अन्य चावलों की तुलना में अधिक समय तक ताजे बने रहे। हालांकि इस प्रयोग को वैज्ञानिक रूप से कठोर नियंत्रण में नहीं रखा गया था, फिर भी यह विचारों की संभावित शक्ति पर चर्चा को जन्म देता है। विचार और सफलता। हमारे दैनिक जीवन में भी हम देख सकते हैं कि हमारे विचार हमारे आसपास की दुनिया को कैसे प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए, जो एथलीट खुद को विजेता के रूप में देखते हैं, वे प्रतियोगिताओं में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। जो छात्र अपनी सीखने की क्षमता पर विश्वास रखते हैं, वे बेहतर ग्रेड प्राप्त करते हैं। जो उद्यमी अपने उत्पाद में पूरी तरह से विश्वास रखते हैं, वे कठिनाइयों को पार कर सफलता हासिल कर लेते हैं। विचारों को वास्तविकता में बदलना। यह समझना महत्वपूर्ण है कि विचार कोई जादुई ताकत नहीं है जो तुरंत हमारी दुनिया बदल सकते हैं। इसके लिए निरंतर ध्यान, नियोजित कदमों और कड़ी मेहनत की जरूरत होती है। हमारे विचार हमारे दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं, हमारे निर्णयों को मार्गदर्शन देते हैं और हमारी प्रेरणा को बनाए रखते हैं। लेकिन असली बदलाव लाने के लिए उन्हें ठोस कार्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए। विचार अकेले काम नहीं करते, वे दूसरों के विचारों, कार्यों और समाज की संरचनाओं से भी प्रभावित होते हैं। इसलिए हमें अपने आंतरिक विचारों और बाहरी दुनिया के बीच संतुलन बनाना आना चाहिए। हमारे विचार और भौतिक दुनिया कई तरीकों से आपस में जुड़े हुए हैं। यदि हम अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करें और उनके अनुसार कार्य करें, तो हम अपनी वास्तविकता को बहुत हद तक प्रभावित कर सकते हैं। जब हम इस सिद्धांत को समझ लेते हैं, तो हम केवल अपने आसपास की घटनाओं को देखने वाले नहीं रहते, बल्कि अपनी दुनिया को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाने लगते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को प्रभावित कर रहे हैं? क्या आपके जीवन में कोई ऐसा अनुभव हुआ है जहां सकारात्मक सोच ने चीजों को आपके पक्ष में मोड़ दिया हो? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और बुक की बातें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरा सबक, सोच की ताकत। हमारी सोच हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती है। कई लोग इस तथ्य को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन यह सच है कि हमारी सोच का तरीका हमारे अनुभवों, फैसलों और सफलता को तय करता है। क्या सिर्फ सोच बदलने से जिंदगी बदल सकती है? बिल्कुल। हम कैसे सोचते हैं, जिसमें हमारे अपने और दुनिया के बारे में विश्वास शामिल है, यह तय करता है कि हम जीवन की हर चुनौती को कैसे देखते और उसका सामना कैसे करते हैं। सोच का प्रभाव। एक ही परिस्थिति में दो लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं। मान लीजिए, एक व्यक्ति किसी कठिन चुनौती को देखकर हार मान लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति इसे सीखने और आगे बढ़ने का अवसर मानता है।
इस सोच में फर्क ही उनके भविष्य को निर्धारित करता है। जब हम मानते हैं कि हम कुछ कर सकते हैं, तो हम प्रयास करते हैं, जोखिम उठाते हैं और बढ़ते रहते हैं। वहीं जब हम खुद को सीमित मानते हैं, तो हम अवसरों को गंवा देते हैं और पीछे रह जाते हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो हर हाल में सकारात्मक रहता है और आगे बढ़ता है? क्या आपकी सोच आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। विकास की सोच अपनाने के फायदे। अगर हम यह मान लें कि मेहनत और सीखने से हम अपनी क्षमताओं को सुधार सकते हैं, तो हम नए अवसरों की ओर खुले रहते हैं। जब मुश्किलें आती हैं, तो हम घबराने की बजाय उन्हें सीखने का जरिया बनाते हैं। इससे हमारी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। सोच हमारे दैनिक जीवन में भी असर डालती है। उदाहरण के लिए, अगर हमें लगता है कि हम सार्वजनिक भाषण में अच्छे नहीं हैं, तो हम इससे बचेंगे। लेकिन अगर हम इसे एक सीखा जाने वाला कौशल मानते हैं, तो हम इसे सुधारने की कोशिश करेंगे और धीरे धीरे बेहतर होते जाएंगे। सफलता की कहानियां। स्टैनफोर्ड की मनोवैज्ञानिक कैरल ड्वेक ने अपनी रिसर्च में पाया कि जो छात्र यह मानते थे कि उनकी बुद्धिमत्ता और क्षमताएं मेहनत से बढ़ सकती हैं, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया। यह सोच उन्हें प्रेरित करती रही और उन्होंने असफलताओं से सीखना शुरू किया। इसी तरह कई सफल उद्यमी कठिनाइयों को अवसर के रूप में देखते हैं, जिससे वे नए आइडिया लाते हैं और अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। स्वास्थ्य और जीवन में सुधार। जो लोग यह मानते हैं कि वे अपने स्वास्थ्य को सुधार सकते हैं, वे स्वस्थ आदतें अपनाने के लिए ज्यादा प्रेरित होते हैं। इससे वे बेहतर मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्राप्त करते हैं। अपनी सोच को बदलें। हमारी शुरुआती सोच हमारे बचपन के अनुभवों और वातावरण से बनती है, लेकिन इसे बदला जा सकता है। इसके लिए खुद को पहचानें और अपनी सोच की सीमाओं पर सवाल उठाएं। नकारात्मक आत्मचर्चा को सकारात्मक में बदलें। हर स्थिति में सीखने और बढ़ने के नजरिए से देखें। जब हम अपनी सोच को विकसित करने का निर्णय लेते हैं, तो हम अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। यह न सिर्फ हमारे जीवन को बेहतर बनाता है, बल्कि दूसरों पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अपनी सोच को बदलना एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसके फायदे अनमोल हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। तीसरा सबक, हम चीजों को कैसे देखते हैं। हम दुनिया को जैसे देखते हैं, वह सिर्फ वैसी नहीं होती, बल्कि यह हमारे अनुभवों, विश्वासों और पूर्वाग्रहों से बनी होती है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को देखकर बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुना सकते हैं। हमारी सोच हमारी संस्कृति और निजी विचारों से प्रभावित होती है। जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारा दिमाग हमारे आसपास की दुनिया के आधार पर कनेक्शन बनाना शुरू कर देता है। यही कनेक्शन हमारे भविष्य के अनुभवों को देखने और समझने का आधार बनते हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोच और स्पष्ट तथा निजी होती जाती है। यह हमें दुनिया को जल्दी और आसानी से समझने में मदद करती है। लेकिन जब हमारे विचार दूसरों से अलग होते हैं, तो यह गलतफहमी और टकराव का कारण भी बन सकती है। एक ही घटना, अलग अलग नजरिया। कल्पना करें कि दो लोग एक ही पार्टी में जाते हैं। एक अंतर्मुखी व्यक्ति जो बड़ी सामाजिक घटनाओं में असहज महसूस करता है, उसे वह माहौल बहुत ज्यादा और तनावपूर्ण लग सकता है। वह तेज संगीत, भीड़ और छोटी छोटी बातें करने की बाध्यता को लेकर परेशान हो सकता है। दूसरी ओर, एक बहिर्मुखी व्यक्ति उसी पार्टी को मजेदार और रोमांचक मान सकता है। उसे वहां नए लोगों से मिलने और बातचीत करने में आनंद आता है। दोनों ही नजरिए सही हैं, लेकिन वे एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी घटना को दो लोग अलग अलग तरीके से क्यों देखते हैं? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। यह हमें सपोर्ट करने में मदद करेगा और हम भविष्य में और अच्छी ऑडियो बुक आपके लिए ला सकेंगे। हमारे अनुभव हमारी सोच को कैसे प्रभावित करते हैं? हमारे पिछले अनुभव इस बात को बहुत प्रभावित करते हैं कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। यदि हमने किसी खास व्यक्ति या स्थिति के साथ बुरा अनुभव किया है, तो हम बाद में उसी तरह की स्थितियों को संदेह और सावधानी से देखने लगते हैं। वहीं
अच्छे अनुभव हमें उसी तरह की परिस्थितियों को उम्मीद और उत्साह से देखने में मदद कर सकते हैं। दो लोग एक ही स्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया दे सकते हैं, क्योंकि उनके पिछले अनुभव यह तय करते हैं कि वे उस स्थिति से क्या उम्मीद करते हैं और उसे कैसे समझते हैं। पूर्वाग्रह और हमारी सोच में कई बार पूर्वाग्रह भी शामिल होते हैं। उदाहरण के लिए, कन्फर्मेशन बायस हमें उन जानकारियों को देखने के लिए मजबूर करता है जो हमारी पहले से मौजूद मान्यताओं का समर्थन करती हैं, और उन सबूतों को नजरअंदाज करने की प्रवृत्ति बढ़ाता है जो इसके खिलाफ जाते हैं। एक और आम पूर्वाग्रह बुनियादी विशेषता की गलती है। यह तब होता है जब हम सोचते हैं कि दूसरे लोगों के कार्य उनके स्वभाव की वजह से होते हैं, लेकिन हमारे खुद के कार्य बाहरी कारणों की वजह से होते हैं। इससे रिश्तों में गलतफहमी और टकराव हो सकता है, क्योंकि हम दूसरों को अपने से ज्यादा सख्ती से आंकते हैं। अपनी सोच को कैसे व्यापक बनाएं? चूंकि हर व्यक्ति का नजरिया अलग होता है, इसलिए हमें अपनी सोच को व्यापक बनाने की कोशिश करनी चाहिए। इसका सबसे अच्छा तरीका है सहानुभूति, यानी दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करना। यह जरूरी नहीं है कि हम सभी से सहमत हों, लेकिन यह समझना कि दूसरे लोग चीजों को अलग तरीके से क्यों देखते हैं, हमें गलतफहमियों से बचने और बेहतर संबंध बनाने में मदद करता है। एक और उपयोगी तकनीक माइंडफुलनेस है, जिसका अर्थ है कि हम बिना किसी पूर्व निर्धारित निर्णय के वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करें। माइंडफुलनेस का अभ्यास हमें अपने पूर्वाग्रहों और तुरंत होने वाली प्रतिक्रियाओं को समझने में मदद करता है, जिससे हम ज्यादा सोच समझकर और निष्पक्ष रूप से प्रतिक्रिया दे पाते हैं। अलग अलग अनुभवों और दृष्टिकोणों की तलाश करना भी हमारी सोच को व्यापक बना सकता है। अलग अलग संस्कृतियों और मान्यताओं वाले लोगों से बातचीत करना, यात्रा करना, विभिन्न किताबें पढ़ना और उन लोगों से चर्चा करना जो हमसे अलग सोचते हैं, यह सब हमें दुनिया को एक विस्तृत और संतुलित दृष्टिकोण से देखने में मदद करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि दुनिया को देखने का हमारा तरीका सिर्फ हमारे अनुभवों और सोच से बना है, तो हम ज्यादा विनम्र, जिज्ञासु और सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हम दूसरों से बेहतर संबंध बना सकते हैं और लगातार खुद को सुधार सकते हैं। आखिरकार, हम चीजों को कैसे देखते हैं, यह हमारी वास्तविकता को परिभाषित करता है। अलग अलग दृष्टिकोणों को अपनाकर हम खुद को, दूसरों को और अपने आसपास की जटिल दुनिया को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। चौथा सबक, विश्वास और सफलता। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आत्मविश्वास का स्तर आपकी सफलता को कितना प्रभावित करता है? विश्वास सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि एक ताकत है जो हमें आगे बढ़ने और असंभव को संभव बनाने की शक्ति देती है। महान दार्शनिकों, वैज्ञानिकों और सफल व्यक्तियों ने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि हमारा विश्वास ही हमारी उपलब्धियों को आकार देता है। विश्वास, सफलता की कुंजी। जब हम खुद पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो हम अपने डर को पीछे छोड़कर चुनौतियों को एक नए नजरिए से देखते हैं। यह आत्मविश्वास ही हमें आगे बढ़ने, जोखिम उठाने और अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। रॉजर बनिस्टर का उदाहरण लें। एक समय था जब लोग मानते थे कि 4 मिनट से कम में 1 मील दौड़ना असंभव है, लेकिन बनिस्टर ने इस मानसिक बाधा को तोड़ दिया। 1954 में उन्होंने यह रिकॉर्ड बनाया और आश्चर्यजनक रूप से उनके बाद कई अन्य धावकों ने भी यही उपलब्धि हासिल की। यह दर्शाता है कि विश्वास सिर्फ हमारे दिमाग में मौजूद सीमाओं को तोड़ने में मदद नहीं करता, बल्कि यह पूरे समाज की सोच को बदल सकता है। सभी क्षेत्रों में सफलता का रहस्य, यह सिद्धांत सिर्फ खेल तक सीमित नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा गया है कि जो छात्र यह मानते हैं कि वे अपनी बुद्धिमत्ता को विकसित कर सकते हैं, वे मुश्किल विषयों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। उन्हें असफलता एक बाधा नहीं, बल्कि सीखने का एक अवसर लगती है। बिजनेस की दुनिया में भी यही सच है। ऐसे उद्यमी जो अपने विजन पर गहरा विश्वास रखते हैं, वे असफलताओं के बावजूद प्रयास करते रहते हैं। एलॉन मस्क इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। टेस्ला और स्पेसएक्स को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके विश्वास ने उन्हें कभी हार मानने नहीं दी। यही दृढ़ संकल्प एक असफल स्टार्टअप और एक मल्टी-बिलियन डॉलर कंपनी के बीच का अंतर पैदा करता है। आपका विश्वास आपके फैसलों को प्रभावित करता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आपको खुद पर भरोसा होता है, तो आप ज्यादा बड़े और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य निर्धारित करते हैं?
विश्वास हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत देता है और नए अवसरों के दरवाजे खोलता है। दूसरी ओर, आत्मसंदेह हमें सीमित कर देता है और हमें छोटे लक्ष्यों से संतुष्ट होने पर मजबूर कर सकता है। खेल मनोविज्ञान में भी शोध बताते हैं कि जिन एथलीट्स को अपनी क्षमताओं पर अटूट विश्वास होता है, वे दूसरों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं, भले ही उनकी शारीरिक क्षमताएं समान हों। यही सिद्धांत नौकरी, व्यवसाय और व्यक्तिगत जीवन में भी लागू होता है। सिर्फ विश्वास ही काफी नहीं, सही कदम भी जरूरी। यह समझना महत्वपूर्ण है कि केवल विश्वास करने से कुछ नहीं बदलता, इसे कार्यों में बदलना अनिवार्य है। लगातार प्रयास, सही रणनीति और सीखने की इच्छा के बिना विश्वास अधूरा रह जाता है। अपने विश्वास को मजबूत करने के लिए नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाएं, अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, अपने सपनों और लक्ष्यों की स्पष्ट कल्पना करें। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आप पर भरोसा करते हैं और आपको प्रेरित करते हैं। हेनरी फोर्ड ने बिल्कुल सही कहा था, चाहे आप सोचें कि आप कर सकते हैं या आप सोचें कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। आपका विश्वास ही आपकी असली शक्ति है। इसे मजबूत करें और उन ऊंचाइयों तक पहुंचें जो एक समय पर आपको नामुमकिन लगती थीं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। यह हमारे काम को सपोर्ट करेगा और हमें भविष्य में और बेहतरीन ऑडियो बुक्स लाने में मदद करेगा। 5वां सबक, कल्पना की शक्ति, विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जिसे कई सफल लोग अपने लक्ष्यों तक पहुंचने और अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह प्रक्रिया केवल सपने देखने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें हमारे सभी इंद्रियों का उपयोग करके एक जीवंत और प्रभावी मानसिक चित्र बनाना शामिल होता है। जब हम विजुअलाइज करते हैं तो हमारा दिमाग सफलता की एक स्पष्ट योजना बना लेता है। इससे हमारा अवचेतन मन उन अवसरों को देखने और उनका लाभ उठाने में सक्षम हो जाता है जो हमारे लक्ष्यों से मेल खाते हैं। यह अभ्यास हमारे दिमाग को सीमाओं और असफलताओं के बजाय संभावनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। न्यूरोसाइंस इस बात को प्रमाणित करता है कि विजुअलाइजेशन वास्तव में कारगर होता है। जब हम किसी कार्य की कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उन्हीं न्यूरल पाथवे को सक्रिय करता है जिन्हें हम उस कार्य को वास्तव में करते समय उपयोग करते हैं। खेल और सार्वजनिक भाषण जैसे क्षेत्रों में इसका विशेष लाभ देखा गया है। अध्ययनों से पता चला है कि जो एथलीट अपने प्रशिक्षण में विजुअलाइजेशन का उपयोग करते हैं, वे केवल शारीरिक अभ्यास करने वालों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। वे अपने दिमाग में अपनी गतिविधियों और रणनीतियों का पूर्वाभ्यास करते हैं, जिससे वे आत्मविश्वास हासिल करते हैं और कठिन परिस्थितियों के लिए मानसिक रूप से तैयार हो जाते हैं। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी चीज को पाने से पहले उसकी कल्पना की है? क्या आप जानना चाहते हैं कि विजुअलाइजेशन कैसे आपकी वास्तविकता को आकार दे सकता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। विजुअलाइजेशन केवल खेल या व्यक्तिगत जीवन तक सीमित नहीं है, यह व्यवसाय में भी उतना ही प्रभावी है। कई सफल उद्यमी विजुअलाइजेशन को अपनी सफलता का श्रेय देते हैं, क्योंकि यह उन्हें अपने व्यवसाय की वृद्धि की कल्पना करने, चुनौतियों का पूर्वानुमान लगाने और महत्वपूर्ण बैठकों के लिए मानसिक तैयारी करने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हमें अपनी सभी इंद्रियों को शामिल करना चाहिए। केवल एक स्थिर छवि बनाने के बजाय हमें अपने दिमाग में एक जीवंत, बहुसंवेदी अनुभव विकसित करना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद को एक सफल प्रस्तुति देते हुए देख रहे हैं, तो केवल यह मत सोचें कि आप क्या देखेंगे, बल्कि यह भी सोचें कि आप क्या सुनेंगे, कैसा महसूस करेंगे और अपने आसपास के वातावरण को कैसे अनुभव करेंगे। किसी भी अन्य कौशल की तरह विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना आवश्यक है। यदि इसे रोजमर्रा की दिनचर्या में शामिल किया जाए तो यह दीर्घकालिक रूप से अद्भुत परिणाम दे सकता है। कई लोग सुबह या रात को विजुअलाइजेशन का अभ्यास करना पसंद करते हैं,
ताकि वे अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकें और अपने विकास को समझ सकें। हालांकि यह भी जरूरी है कि विजुअलाइजेशन को वास्तविक कार्यों के साथ जोड़ा जाए। केवल कल्पना करने से ही कुछ नहीं होगा, इसे ठोस प्रयासों और योजनाओं के साथ मिलाना जरूरी है। जब हम विजुअलाइजेशन को कार्रवाई में बदलते हैं तो हम तेजी से सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। संक्षेप में, विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी वास्तविकता को बदल सकता है। जब हम अपने लक्ष्यों की स्पष्ट रूप से कल्पना करते हैं तो हम सफलता के लिए अपने दिमाग को तैयार करते हैं, आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और अपनी प्रेरणा को मजबूत करते हैं। नियमित अभ्यास और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विजुअलाइजेशन हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है और हमें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद कर सकता है। छठा सबक, आपकी उम्मीदें आपकी हकीकत को कैसे बदलती हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी उम्मीदें हमारे जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालती हैं? जो हम सोचते हैं वही हमारी हकीकत बन सकती है। इसे ही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी कहा जाता है। यानी अगर हम किसी चीज की उम्मीद करते हैं तो हमारा दिमाग और हमारे कार्य उसे सच करने की दिशा में काम करने लगते हैं। आपकी सोच ही आपकी दुनिया बनाती है। एक प्रसिद्ध शोध में पाया गया कि जब शिक्षकों को यह बताया गया कि कुछ छात्रों में असाधारण बौद्धिक सुधार की संभावना है, तो उन छात्रों ने वाकई बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शिक्षकों ने उनसे अधिक उम्मीद की, ज्यादा ध्यान दिया और कठिन कार्य सौंपे। नतीजा, वे छात्र और भी तेजी से आगे बढ़े। इसे पिग्मेलियन इफेक्ट कहते हैं, जो एक ग्रीक मिथक पर आधारित है, जहां एक मूर्तिकार अपनी ही बनाई मूर्ति से प्यार कर बैठता है। लेकिन यह सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है, यह हमारे जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब आप खुद से ऊंची उम्मीद रखते हैं तो आप ज्यादा मेहनत करते हैं, ज्यादा सीखते हैं और अपने लक्ष्यों के अनुरूप मौके तलाशते हैं। वहीं अगर उम्मीदें कम हो तो प्रेरणा भी कम हो जाती है और असफलता का डर हमें पीछे धकेल देता है। सकारात्मक सोच, शानदार नतीजे। खेलों में भी यही असर देखने को मिलता है। एक एथलीट जो अपनी जीत की कल्पना करता है आमतौर पर बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि उसकी सकारात्मक सोच तनाव को कम करती है और ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। बिजनेस और लीडरशिप में उम्मीदों की ताकत। बिजनेस में भी उम्मीदें सफलता की कुंजी हैं। एक सेल्स पर्सन जो खुद पर भरोसा करता है वह ज्यादा कोशिश करता है और क्लाइंट की आपत्तियों को दूर करने के नए तरीके खोजता है। एक लीडर जो अपनी टीम से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद करता है वह उन्हें सही संसाधन और सपोर्ट प्रदान करता है, जिससे टीम का आउटपुट भी बढ़ जाता है। संतुलित उम्मीदें बनाएं, न कि असंभव लक्ष्य। बहुत ज्यादा उम्मीदें निराशा और थकावट ला सकती हैं, जबकि बहुत कम उम्मीदें हमें मौके गंवाने पर मजबूर कर सकती हैं। इसका समाधान, उम्मीदों और वास्तविकता का संतुलन बनाना। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करें जो चुनौतीपूर्ण हों लेकिन हासिल किए जा सकें। प्रक्रिया पर ध्यान दें, न कि सिर्फ नतीजों पर। सिर्फ नतीजों के पीछे भागने के बजाय सीखने और खुद को बेहतर बनाने की प्रक्रिया पर फोकस करें। इससे आप हर परिस्थिति में आगे बढ़ते रहेंगे, चाहे चीजें आपकी योजना के मुताबिक हों या नहीं। मेटाकॉग्निटिव अवेयरनेस। अपनी सोच को समझना सीखें। अपनी सोच की प्रक्रिया को समझना और जरूरत पड़ने पर उसे बदलना भी बहुत जरूरी है। खुद से सवाल करें, क्या मेरी उम्मीदें सही हैं? क्या वे समाज या परिवार द्वारा थोपे गए विचार हैं? क्या यह सच में मेरे व्यक्तिगत लक्ष्यों से मेल खाती है? अगर हां, तो उन्हें बनाए रखें। अगर नहीं, तो अपनी उम्मीदों को रीसेट करें और एक नई दिशा में आगे बढ़ें। आपकी उम्मीदें आपकी असलियत को कैसे बदल रही हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। यह हमें सपोर्ट करने में मदद करेगा ताकि हम आपके लिए और बेहतरीन ऑडियो बुक्स ला सकें। 7वां सबक, आत्मचर्चा की शक्ति। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके दिमाग में जो बातें चलती रहती हैं वे आपकी जिंदगी पर कितना गहरा असर डालती हैं? हमारी आंतरिक बातचीत, यानी वह बातें जो हम खुद से कहते हैं, हमारे विश्वास, भावनाएं और फैसले तय करती हैं। ये वही आवाज है जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है
या फिर शुरू करने से पहले ही हार मान लेने को मजबूर कर सकती है। आत्मचर्चा का प्रभाव अविश्वसनीय होता है, क्योंकि यह हमारे विश्वासों को मजबूत करती है। जब हम खुद को लगातार याद दिलाते हैं कि हम सक्षम हैं, सफल हो सकते हैं और अच्छे परिणामों के हकदार हैं, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है और हम अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी तरफ, नकारात्मक आत्मचर्चा हमें असफलता और निराशा की ओर धकेल सकती है। सकारात्मक बनाम नकारात्मक आत्मचर्चा। अब जरा सोचिए, दो लोगों के बीच फर्क। पहला व्यक्ति खुद से कहता है, मैं इस चुनौती को संभाल सकता हूं। दूसरा व्यक्ति सोचता है, यह मेरे बस की बात नहीं है। पहला व्यक्ति मुश्किलों का सामना करने और समाधान ढूंढने के लिए तैयार होगा, जबकि दूसरा व्यक्ति चुनौतियों से घबराकर हार मान सकता है। सोचने का यह तरीका धीरे धीरे हमारी जिंदगी के अनुभव और नतीजे तय करता है। आत्मचर्चा हमारे कार्यों और संबंधों को कैसे प्रभावित करती है? हम खुद से कैसे बात करते हैं, इसका असर सिर्फ हमारे सोचने के तरीके पर नहीं पड़ता, बल्कि यह हमारे बॉडी लैंग्वेज और टोन ऑफ वॉइस को भी प्रभावित करता है। खेल में बेहतर प्रदर्शन, समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से करना, बेहतर आत्मविश्वास के साथ निर्णय लेना। जब हम खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, तो यह दूसरों की नज़र में भी हमारी छवि को बेहतर बनाता है। इससे हमें अच्छी प्रतिक्रियाएं मिलती हैं, जो हमारे आत्मविश्वास को और मजबूत करती हैं। कैसे पहचानें कि हमारी आत्मचर्चा सकारात्मक है या नकारात्मक? पहला कदम यह समझना है कि हम अपने दिमाग में क्या बातें दोहराते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा: खुद को प्रोत्साहित करना, चुनौतियों को अवसर के रूप में देखना। नकारात्मक आत्मचर्चा: खुद की आलोचना करना, असफलता से डरना। तटस्थ आत्मचर्चा: ज्यादा हानिकारक नहीं, लेकिन प्रेरित भी नहीं करती। नकारात्मक विचारों पर सवाल उठाएं। जब आप खुद की आलोचना करें, तो सोचें, क्या आप अपने दोस्त से भी ऐसे ही बात करेंगे? खुद से दयालु और सहानुभूतिपूर्ण भाषा में बात करें। एफर्मेशंस यानी सकारात्मक पुष्टि का इस्तेमाल करें, जैसे मैं किसी भी मुश्किल का सामना कर सकता हूं, मैं सफलता और खुशी का हकदार हूं। आत्मचर्चा का मतलब यह नहीं कि हम हकीकत को नजरअंदाज करें, बल्कि हमें अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ने की ताकत मिले। जो लोग खुद से सकारात्मक बातें करते हैं, वे मानसिक रूप से मजबूत होते हैं और बेहतर फैसले लेते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि खुद से सकारात्मक बात करने से चीजों में बदलाव आया हो, या फिर नकारात्मक आत्मचर्चा से आप हतोत्साहित हुए हों? कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। 8वां सबक: कृतज्ञता। कृतज्ञता एक जबरदस्त भावना है जो हमारी दुनिया को देखने के तरीके को पूरी तरह बदल सकती है और हमारे जीवन के अनुभवों को गहराई से प्रभावित कर सकती है। कृतज्ञता का अर्थ है अपने जीवन के सकारात्मक पहलुओं को पहचानना और उन्हें महत्व देना, चाहे वे बड़े हों या छोटे। लेकिन इस साधारण से अभ्यास से हमारी वास्तविकता इतनी ज्यादा क्यों बदल जाती है? कृतज्ञता इस बात को बदल देती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं और हम अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करते हैं। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से नकारात्मक अनुभवों पर ध्यान देने के लिए बना है, ताकि हम जीवित रह सकें। यह प्रवृत्ति, जो अतीत में हमारी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण थी, आज हमें एक विकृत वास्तविकता का अनुभव करा सकती है। कृतज्ञता हमें अपने जीवन की उन अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है जिन्हें हम अन्यथा नजरअंदाज कर सकते हैं। कृतज्ञता का प्रभाव: कृतज्ञता का अभ्यास करने से हमारे ध्यान में बदलाव आता है, जिससे हमारे जीवन की बाहरी परिस्थितियां भले ही न बदलें, लेकिन हम उन्हें देखने के तरीके को बेहतर बना सकते हैं। यह ऐसे है जैसे सकारात्मकता के चश्मे पहन लेना, जिससे हमारे अनुभव के अच्छे हिस्से उजागर होते हैं और बुरे हिस्से कम कठोर महसूस होते हैं। कृतज्ञता केवल थोड़े समय के लिए अच्छा महसूस करने का साधन नहीं है, बल्कि इसका हमारे मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। जीवन में अधिक प्रसन्नता: कृतज्ञता से खुशी का स्तर बढ़ता है, क्योंकि हम अपने पास मौजूद चीजों को महत्व देना सीखते हैं। मानसिक स्वास्थ्य में सुधार: कृतज्ञता तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकती है। शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव: अध्ययनों से पता चला है
कि जो लोग नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं उनकी इम्यूनिटी बेहतर होती है और वे कम बीमार पड़ते हैं। सकारात्मक संबंध। कृतज्ञता हमें अधिक सहानुभूतिपूर्ण और दयालु बनाती है, जिससे हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास कैसे करें? आप अपने जीवन में कृतज्ञता को शामिल करने के लिए कुछ सरल अभ्यास कर सकते हैं। एक कृतज्ञता पत्रिका लिखें। हर दिन उन 3 चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह अभ्यास आपको अपने दिन के दौरान अच्छे पलों की तलाश करने में मदद करेगा। 2 सुबह और रात कृतज्ञता पर ध्यान दें। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप आभारी हैं। 3 दूसरों को धन्यवाद कहें। किसी को उनकी मदद या उनके अच्छे स्वभाव के लिए धन्यवाद देना न केवल आपके रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि आपके भीतर भी सकारात्मकता पैदा करता है। 4. सकारात्मक आत्मचर्चा करें। हर दिन खुद को याद दिलाएं कि आपके जीवन में कितनी अच्छी चीजें हैं। कृतज्ञता का संतुलित दृष्टिकोण। कृतज्ञता का मतलब यह नहीं है कि हम अपनी समस्याओं को नजरअंदाज करें या यह दिखावा करें कि सब कुछ सही है। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन की अच्छी और बुरी दोनों चीजों को स्वीकार करें और कठिनाइयों के बावजूद जो हमारे पास है उसका मूल्य समझें। यह संतुलित दृष्टिकोण हमें चुनौतियों का अधिक सकारात्मक तरीके से सामना करने में मदद करता है। जब हम नियमित रूप से कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हम जीवन को अधिक सकारात्मक और संतोषजनक तरीके से अनुभव करने लगते हैं। हम अपने आसपास मौजूद छोटे छोटे आनंद और सुंदरता को पहचानने लगते हैं और हमारे रिश्ते भी मजबूत होते हैं। तनाव और चुनौतियों का सामना करने की हमारी क्षमता बढ़ती है। क्या आपके जीवन में ऐसी कोई चीज है जिसके लिए आप हमेशा आभारी रहते हैं? क्या आपने कभी कृतज्ञता की शक्ति को महसूस किया है? कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को जरूर चेक करें। ये हमें सपोर्ट करने में मदद करेगा और भविष्य में हम और भी बेहतरीन ऑडियो बुक आपके लिए ला सकेंगे। 9वां सबक, विचार और शारीरिक कल्याण। हमारे विचार, जो हमारे पास आने वाले विचार हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। मन और शरीर के बीच का संबंध, जिसे पूर्वी दर्शन में जाना जाता है और पश्चिमी विज्ञान द्वारा समर्थित है, दिखाता है कि हमारे पास अपने स्वास्थ्य पर कितना जबरदस्त प्रभाव है। यह संबंध इस बारे में है कि हमारे विचार तनाव पर हमारे शरीर को कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। जब हम तनाव महसूस करते हैं, चाहे वह बाहरी स्थितियों से हो या हमारी अपनी चिंताओं से, तो हमारा शरीर ऐसे प्रतिक्रिया देता है जैसे वह किसी वास्तविक खतरे का सामना कर रहा हो। हाइपोथैलेमस, हमारे दिमाग के निचले हिस्से में एक छोटा सा क्षेत्र, हमारे शरीर में अलार्म सिस्टम को शुरू करता है। इससे शरीर कई हार्मोन छोड़ता है, जैसे एड्रेनालाइन और कोर्टिसोल, जो हमें लड़ने या भागने की प्रतिक्रिया के लिए तैयार करते हैं। यह तनाव प्रतिक्रिया हमें कम समय में हमारी एकाग्रता को बेहतर बनाकर और तत्काल चुनौतियों से निपटने के लिए हमारी ऊर्जा को बढ़ाकर मदद कर सकती है। जब तनाव लंबे समय तक रहता है और हमारी चिंताओं या नकारात्मक आत्मचर्चा के कारण होता है, तो यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। लंबे समय तक तनाव हार्मोन का उच्च स्तर विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है, जैसे उच्च रक्तचाप, कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली, पाचन संबंधी समस्याएं और यहां तक कि उम्र भी तेजी से बढ़ना। दूसरी तरफ, अच्छे विचार और भावनाएं हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। जब हम खुशी, कृतज्ञता या शांति महसूस करते हैं, तो हमारा शरीर ऐसे रसायन छोड़ता है जो हमें अच्छा महसूस कराते हैं, जैसे एंडोर्फिन और ऑक्सीटोसिन। यह न्यूरोकेमिकल्स हमें भावनात्मक रूप से अच्छा महसूस कराने में मदद करते हैं और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली का भी समर्थन करते हैं, रक्तचाप को कम करते हैं और हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं। हमारे विचारों का असर इन रासायनिक प्रक्रियाओं से कहीं ज्यादा होता है। हम अपने स्वास्थ्य के बारे में जो मानते हैं और उम्मीद करते हैं, वह बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकता है कि हम शारीरिक रूप से कैसा महसूस करते हैं। यह नोसेबो और प्लेसिबो प्रभाव में देखा जाता है। अगर हमें लगता है कि हम बीमार पड़ सकते हैं या कोई इलाज मदद नहीं करेगा,
तो हम असल में ज्यादा लक्षण महसूस कर सकते हैं या हमारे नतीजे ज्यादा खराब हो सकते हैं। अगर हमें अपने शरीर की ठीक होने की क्षमता पर या किसी इलाज की प्रभावशीलता पर विश्वास है, तो हमें अच्छे नतीजे दिखने की ज्यादा संभावना है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम सिर्फ सोचकर ही गंभीर बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं या सकारात्मक सोच के लिए इलाज छोड़ सकते हैं। यह बताता है कि हमारे विचार और विश्वास पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, जिससे उनकी प्रभावशीलता और हमारे समग्र स्वास्थ्य में सुधार हो सकता है। बेहतर स्वास्थ्य के लिए अपने विचारों का इस्तेमाल करना सिर्फ सकारात्मक सोचने के बारे में नहीं है। इसका मतलब है कि हम कैसे सोचते हैं, इसके बारे में जागरूक होना और आशावाद की एक संतुलित और वास्तविक भावना बनाना सीखना। मेडिटेशन, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और माइंडफुलनेस हमें अपने विचारों पर ध्यान देने और यह देखने में मदद कर सकते हैं कि वे हमारे शरीर को कैसे प्रभावित करते हैं। योग, ताई ची और चीकंग जैसे अभ्यास हमारे मन और शरीर को जोड़ने में मदद करते हैं। ये प्राचीन अभ्यास शारीरिक गतिविधियों को सांस लेने की तकनीकों और मानसिक एकाग्रता के साथ जोड़ते हैं, जिससे मन और शरीर के बीच एक संतुलित संबंध बनता है। हम जो खाना खाते हैं वह भी हमारे मन और शरीर के बीच के संबंध के लिए जरूरी है। हमारा आहार न केवल हमारे शरीर को बल्कि हमारे दिमाग को भी प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर खाद्य पदार्थों को अवसाद और चिंता के कम लक्षणों से जोड़ा गया है। बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड और चीनी वाला आहार मूड में बदलाव और सोचने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। हम जो खाते हैं उसे सावधानी से चुनना हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में मदद कर सकता है। नींद हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों के लिए जरूरी है। हम जो सोचते हैं उसका असर इस बात पर बहुत ज्यादा पड़ सकता है कि हम कितनी अच्छी तरह से सोते हैं, और चिंताजनक विचार अक्सर अनिद्रा का कारण बन सकते हैं। पर्याप्त नींद न मिलने से हमारे मूड, सोचने की क्षमताओं और समग्र स्वास्थ्य को नुकसान हो सकता है। शांत विचारों पर ध्यान केंद्रित करके और सोने की अच्छी आदतें बनाए रखकर हम अपनी नींद की गुणवत्ता और बदले में अपने समग्र स्वास्थ्य को बढ़ा सकते हैं। जैसे जैसे हम मन और शरीर के बीच के संबंध के बारे में ज्यादा सीखते हैं, यह स्पष्ट होता है कि हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में अमूर्त विचार नहीं हैं। वे जबरदस्त प्रभाव रखते हैं जो हमारी भौतिक दुनिया को बहुत ज्यादा प्रभावित करते हैं। जब हम अपने विचारों पर ध्यान देते हैं और उन्हें सकारात्मक तरीके से चलाना सीखते हैं, तो हम उपचार और ऊर्जा के एक जबरदस्त स्रोत तक पहुंच सकते हैं। हमें उन बाहरी कारकों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, या यह दिखावा नहीं करना चाहिए कि शारीरिक बीमारी वास्तविक नहीं है, बल्कि हमें डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करके और समग्र स्वास्थ्य का एक संपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर अपने स्वास्थ्य में ज्यादा सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। यह समझने की जरूरत है कि मन और शरीर कितने करीब से जुड़े हुए हैं। हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं होते हैं, वे हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं, हर कोशिका और प्रणाली को प्रभावित करते हैं। इस संबंध का उपयोग करके हम स्वास्थ्य, उपचार और सामान्य खुशहाली के नए अवसर खोल सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचारों का आपके शरीर पर कोई असर पड़ता है? अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 10वां सबक, प्लेसिबो इफेक्ट, विश्वास की ताकत। क्या आपने कभी सिर्फ इस सोच से खुद को बेहतर महसूस किया है कि आपने कोई दवा ली है, जबकि असल में वह सिर्फ एक साधारण गोली थी? अगर हाँ, तो आपने प्लेसिबो इफेक्ट को खुद अनुभव किया है। प्लेसिबो इफेक्ट हमें यह दिखाता है कि हमारा दिमाग हमारे शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण को कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति सिर्फ इस विश्वास से बेहतर महसूस करने लगता है कि उसे कोई असरदार इलाज मिला है, चाहे वह इलाज वास्तव में प्रभावी हो या नहीं। हमारा माइंड और बॉडी आपस में इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं कि सिर्फ विश्वास करने से भी हमारे शरीर में वास्तविक जैविक बदलाव हो सकते हैं। जब हमें लगता है कि हम कोई असरदार ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो हमारा दिमाग एंडोर्फिन और दूसरे प्राकृतिक दर्द निवारक हार्मोन रिलीज करने लगता है। इससे दर्द में राहत महसूस होती है, बिना किसी असली दवा के। यह सिर्फ दर्द निवारण तक सीमित नहीं है। पार्किंसन डिजीज, डिप्रेशन,
इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम जैसी कई स्थितियों में भी प्लेसिबो प्रभाव देखा गया है। कुछ लोगों को तो प्लेसिबो लेने से असली दवाओं जैसे साइड इफेक्ट भी महसूस होते हैं। यह दिखाता है कि हमारी उम्मीदें और विश्वास कितनी शक्तिशाली हो सकते हैं। क्या चीजें प्लेसिबो इफेक्ट को ज्यादा असरदार बनाती हैं? बड़ी और चमकीली गोलियां छोटे या साधारण रंग की गोलियों की तुलना में अधिक प्रभावी मानी जाती हैं। इंजेक्शन या अन्य मेडिकल प्रक्रियाएं दवाओं की तुलना में ज्यादा असरदार प्लेसिबो प्रतिक्रिया पैदा कर सकती है। डॉक्टर का आत्मविश्वास। जब डॉक्टर किसी इलाज को आत्मविश्वास के साथ पेश करता है तो मरीज को प्लेसिबो प्रभाव से ज्यादा फायदा होने की संभावना बढ़ जाती है। क्या प्लेसिबो हर किसी पर काम करता है? नहीं। हर कोई प्लेसिबो इफेक्ट के लिए समान रूप से संवेदनशील नहीं होता। कुछ लोग इस पर जबरदस्त प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि कुछ पर इसका ज्यादा असर नहीं होता। यह ध्यान रखना जरूरी है कि प्लेसिबो इफेक्ट किसी असली मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं है, लेकिन यह दिखाता है कि हमारा दिमाग इलाज के अनुभव को कैसे प्रभावित कर सकता है और हमारे स्वास्थ्य में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। प्लेसिबो इफेक्ट और नैतिकता। अब सवाल यह उठता है कि क्या डॉक्टरों को जानबूझकर प्लेसिबो देना चाहिए, क्योंकि यह मरीज को गुमराह करने जैसा लग सकता है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं ने ओपन लेबल प्लेसिबो की खोज की है, जिसमें मरीजों को बताया जाता है कि उन्हें प्लेसिबो मिल रहा है, फिर भी वे बेहतर महसूस करते हैं। विश्वास की ताकत सिर्फ दवाओं तक सीमित नहीं। प्लेसिबो इफेक्ट सिर्फ मेडिकल साइंस तक सीमित नहीं है। यह हमें यह भी दिखाता है कि हमारा विश्वास हमारी हकीकत को बदल सकता है। अगर सिर्फ एक साधारण गोली पर विश्वास करने से हमारे शरीर में वास्तविक बदलाव आ सकते हैं, तो सोचिए, अगर हम अपने लक्ष्यों, सपनों और क्षमताओं पर सच्चा विश्वास रखें, तो क्या कुछ संभव हो सकता है? तो अगली बार जब आप किसी चीज को असंभव समझें, तो याद रखिए, आपका विश्वास ही आपकी असली ताकत है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 11वां सबक, हम चीजों को कैसे देखते हैं और हमारे अपने अनुभव हम दुनिया को कैसे देखते हैं, यह हम में से हर एक के लिए एक निजी और अनोखा अनुभव है। हम सभी अपने पिछले अनुभवों, विश्वासों और संस्कृतियों से प्रभावित होकर दुनिया को अपने तरीके से देखते हैं। यह मानसिक लेंस हमारे नजरिए को फिल्टर करते हैं, जिससे हम अपने आसपास की दुनिया को अलग अलग तरीके से देखते और समझते हैं। हमारी सोच हमारी अपनी वास्तविकता को आकार देती है। हमारा दिमाग चीजों को कैसे प्रोसेस करता है? हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा और स्वाद कलिकाएं हमेशा हमारे आसपास की दुनिया से संकेत प्राप्त कर रही होती हैं। लेकिन हमारा दिमाग इस सारी जानकारी को एक ही तरह से नहीं संभालता। यह हमारी पहले से मौजूद अनुभवों, हमारी मौजूदा जरूरतों और हमारी भावनाओं के आधार पर कुछ चीजों को छांटकर प्राथमिकता देता है। यह फिल्टरिंग प्रक्रिया जल्दी और बिना किसी एहसास के होती है। उदाहरण के लिए, दो लोग एक ही भीड़भाड़ वाली शहर की सड़क पर टहल रहे हैं। पहला व्यक्ति, जो शांत ग्रामीण इलाकों में पला बढ़ा है, उसे शोर और हलचल बहुत ज्यादा लग सकती है। वह कारों के तेज हॉर्न और व्यस्त भीड़ पर ज्यादा ध्यान देगा। वहीं दूसरा व्यक्ति, जिसने अपना पूरा जीवन शहरों में बिताया है, शायद इन आवाजों को नजरअंदाज कर देगा और ट्रैफिक पैटर्न या लोगों की बातचीत पर ज्यादा ध्यान देगा। यह दिखाता है कि हम सभी एक ही स्थिति को अलग अलग अनुभव कर सकते हैं। हमारे अनुभव और विश्वास कैसे असर डालते हैं? हमारे पिछले अनुभव इस बात को प्रभावित करते हैं कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी ने कुत्तों के साथ अच्छे अनुभव किए हैं, तो वह किसी भौंकते हुए कुत्ते को दोस्ताना मानने की संभावना रखेगा। वहीं अगर किसी के कुत्तों के साथ बुरे अनुभव रहे हैं, तो वह उसी कुत्ते को खतरनाक समझ सकता है। सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी हमारी सोच को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, कुछ संस्कृतियों में आंखों में देखना सम्मान का प्रतीक माना जाता है, जबकि कुछ में इसे आक्रामकता या असभ्यता के रूप में देखा जाता है। इसी तरह अलग अलग समाजों में विभिन्न इशारों और व्यवहारों के अलग अलग अर्थ होते हैं। हमारा मानसिक और शारीरिक हाल भी हमारे देखने और समझने के तरीके को प्रभावित करता है। जब हमें भूख लगती है, तो हमारा ध्यान खाने पर ज्यादा जाता है। जब हम चिंता में होते हैं, तो संभावित खतरों को ज्यादा आसानी से नोटिस करते हैं।
यह ध्यान हमारी दुनिया में प्रभावी रूप से आगे बढ़ने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी यह हमारे विचारों को विकृत भी कर सकता है। हम अपनी सोच को व्यापक बनाकर अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हमें वस्तुनिष्ठ तथ्यों को नजरअंदाज करना चाहिए, बल्कि हमें यह समझना चाहिए कि हमारी व्याख्या हमेशा व्यक्तिगत होती है। माइंडफुलनेस का अभ्यास। जब हम वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमें यह समझने में मदद मिलती है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं। विभिन्न दृष्टिकोण अपनाना। जब हम विभिन्न संस्कृतियों, विचारों और जीवन शैली का अनुभव करते हैं तो हमारे सोचने का दायरा बढ़ता है। कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग। यह तकनीक हमें किसी स्थिति को नए तरीके से देखने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, अगर हम ट्रैफिक में फंसे हैं तो इसे समय की बर्बादी मानने के बजाय इसे सोचने या पॉडकास्ट सुनने के मौके के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि हमारी सोच हमारी निजी वास्तविकता को आकार देती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सभी सोच सही या उपयोगी होती हैं। कुछ विचार हानिकारक हो सकते हैं या गलत जानकारी पर आधारित हो सकते हैं। इसलिए हमें अपने विश्वासों की समीक्षा करते रहना चाहिए और नए प्रमाण मिलने पर उन्हें बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। हम चीजों को कैसे देखते हैं, यह हमारी दुनिया के अनुभव को आकार देता है और हमारी अपनी अलग अलग वास्तविकताएं बनती हैं। जब हम इस प्रक्रिया को समझते हैं और अपने सोचने के तरीके को व्यापक बनाने की कोशिश करते हैं तो हम नए अनुभवों का स्वागत कर सकते हैं और अपनी जागरूकता को बढ़ा सकते हैं। ये हमें सिर्फ अपनी स्वचालित सोच को स्वीकार करने के बजाय अपनी वास्तविकता को सक्रिय रूप से आकार देने में मदद करता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब दो लोगों ने एक ही घटना को अलग अलग तरीके से देखा हो? हमें कमेंट में बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। 12वां सबक, माइंडफुलनेस के अद्भुत फायदे। माइंडफुलनेस यह अब एक आम शब्द बन चुका है, लेकिन इसकी शक्ति सिर्फ एक अस्थायी फैशन नहीं है। यह एक पुराना और गहरा अभ्यास है जो बौद्ध परंपराओं से लेकर आधुनिक मनोविज्ञान और तंत्रिका विज्ञान तक की यात्रा कर चुका है। यह हमें समझाता है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और कैसे यह हमारी वास्तविकता को आकार देता है। लेकिन सवाल यह है कि माइंडफुलनेस इतनी प्रभावशाली क्यों है और हम इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस का मतलब है इस पल में पूरी तरह से मौजूद रहना, अपने विचारों, भावनाओं, शरीर की संवेदनाओं और जो कुछ भी हमारे आसपास हो रहा है उसे बिना किसी निर्णय या अवरोध के महसूस करना। यह एक साधारण लेकिन गहरी प्रक्रिया है जो हमारे जीवन को न सिर्फ बदल सकती है बल्कि हमें अपने आप से और अपनी दुनिया से बेहतर तरीके से जोड़ सकती है। जब हम माइंडफुलनेस का अभ्यास करते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को बिना किसी जजमेंट के महसूस करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उनसे जुड़ते हैं, बल्कि हम उन्हें स्पष्ट रूप से देख पाते हैं बिना उन पर प्रतिक्रिया किए। यह हमें हमारे विचारों से स्वतंत्र होने की ताकत देता है, जिससे हम अधिक सचेत और समझदार फैसले ले सकते हैं। हम अक्सर अपनी आदतों और पूर्व सीखी प्रतिक्रियाओं से चलकर बिना सोचे समझे फैसले ले लेते हैं। माइंडफुलनेस हमें इस ऑटो पायलट मोड से बाहर लाती है। यह हमें एक पल देती है जिससे हम सोचकर तय कर सकते हैं कि हमें किसी स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी है। आधुनिक तंत्रिका विज्ञान भी यह बताता है कि माइंडफुलनेस हमारे दिमाग को जैविक रूप से बदल सकती है। शोध से यह सामने आया है कि नियमित माइंडफुलनेस अभ्यास से हमारे दिमाग की संरचना में बदलाव आ सकता है। उदाहरण के लिए, यह हमारे दिमाग के उन हिस्सों में घनत्व बढ़ा सकता है जो सीखने, याददाश्त और भावनाओं को नियंत्रित करने से जुड़े होते हैं। इसके अलावा यह हमारे डिफ़ॉल्ट मोड नेटवर्क की सक्रियता को कम करता है, वो हिस्सा जो हमें अपने आप में खो जाने और दिन रात अपने बारे में सोचने के लिए प्रेरित करता है। यह खास तौर पर उन लोगों के लिए मददगार है जो अवसाद या चिंता से जूझ रहे होते हैं। माइंडफुलनेस हमें इस बात को समझने में मदद करती है कि हमारे विचार और भावनाएं बस अस्थायी मानसिक घटनाएं हैं, यह हमसे सच्चाई नहीं है। जब हम इसे समझते हैं तो हम खुद से दयालु और संतुलित तरीके से जुड़ने में सक्षम होते हैं। माइंडफुलनेस न केवल हमें अपनी दुनिया से बेहतर तरीके से जुड़ने में मदद करती है,
बल्कि यह हमें दूसरों से भी गहरे और सच्चे रिश्ते बनाने में सहायता करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके जीवन में कितनी बार तनाव होता है? क्या आपने कभी ऐसा किया है जिससे आपका ध्यान पूरी तरह से वर्तमान में केंद्रित हो जाए? हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब बात करते हैं कि आप अपने जीवन में माइंडफुलनेस को कैसे ला सकते हैं। इसके लिए आपको ज्यादा समय या किसी बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है। आप अपनी दैनिक दिनचर्या में छोटे छोटे अभ्यास जोड़ सकते हैं जिससे आप दिन भर अधिक माइंडफुल रह सकें। जैसे बिना किसी विकर्षण के हर कौर का स्वाद लेते हुए माइंडफुल ईटिंग, या फिर अपने पैरों को महसूस करते हुए माइंडफुल वॉकिंग। बर्तन धोने या दांत ब्रश करने जैसे सामान्य कामों को माइंडफुलनेस के अवसर में बदल सकते हैं। एक शानदार तकनीक है बॉडी स्कैन। इसमें आप अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बिना किसी बदलाव के किसी भी भावना का अनुभव करते हैं। यह आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को बेहतर समझने में मदद करता है। माइंडफुल ब्रीथिंग एक और साधारण और प्रभावी तरीका है। बस अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करना, जिससे न सिर्फ आपका ध्यान वर्तमान में रहता है बल्कि आपका मन शांत और तनाव मुक्त भी होता है। यह तरीका खास तौर पर तब मददगार होता है जब आप अधिक तनावग्रस्त या अभिभूत महसूस कर रहे होते हैं। जैसे जैसे आप माइंडफुलनेस का अभ्यास करेंगे, आप अपने सोचने और काम करने के तरीके में छोटे लेकिन अहम बदलाव महसूस करेंगे। आप ज्यादा शांति से फैसले ले पाएंगे और जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पूरी तरह से महसूस कर पाएंगे। यह बदलाव अचानक नहीं होते, बल्कि माइंडफुलनेस के जरिए धीरे धीरे आपकी सोच और आपकी जीवन शैली में गहरे परिवर्तन आते हैं, जो आपको अपने जीवन और अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देखने का मौका देते हैं। माइंडफुलनेस हमें उन स्वचालित आदतों से मुक्ति दिलाती है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करती हैं और हमें सक्रिय रूप से अपनी असलियत को आकार देने की आजादी देती है। अंत में, यह एक ऐसा अभ्यास है जो न सिर्फ शांति और संतुष्टि लाता है, बल्कि हमें अपनी दिमागी स्थिति और दुनिया के बारे में बेहतर समझ भी देता है। 13वां सबक, वो विश्वास जो आपको पीछे रखते हैं और आपकी संभावनाएं। हमारा दिमाग एक अत्यधिक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी वास्तविकता को आकार देने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन अफसोस, बहुत से लोग अपनी पूरी क्षमता का अनुभव नहीं कर पाते क्योंकि वे खुद को सीमित करने वाले विश्वासों से घिरे होते हैं। ये विश्वास हमारे कार्यों को सीमित करते हैं, हमें अवसरों की तलाश करने से रोकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से वंचित रखते हैं। ये सीमित विश्वास अक्सर बचपन से या जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अनुभवों से जन्म लेते हैं। कभी ये सीधे और साधारण हो सकते हैं, जैसे मैं गणित में अच्छा नहीं हूं, और कभी ये जटिल रूप में होते हैं, जैसे मैं सफलता के लायक नहीं हूं। चाहे ये विश्वास कहीं से भी आए हों, ये हमारे जीवन में छिपी हुई बाधाएं बन जाते हैं जो हमें अपने सपनों को पूरा करने से रोकती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ विश्वास आपको अपनी असली क्षमता तक पहुंचने से रोक रहे हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि इन विश्वासों से कैसे छुटकारा पाया जाए? हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं इन सीमित विश्वासों की। ये विश्वास चुपचाप हमारे कार्यों को इस तरह से प्रभावित करते हैं कि ये खुद को साबित करने का एक रास्ता बना देते हैं। अगर हमें लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते तो हम कोशिश ही नहीं करते, और अगर हम कोशिश करते भी हैं तो हम अनजाने में अपने प्रयासों को कमजोर कर सकते हैं, जिससे हमारा मूल विश्वास और मजबूत हो जाता है। उदाहरण के लिए, जो व्यक्ति सोचता है कि वह रचनात्मक नहीं है, वह कला गतिविधियों से बच सकता है और कठिनाइयों का सामना करने पर आसानी से हार मान सकता है, जिससे उसका यह विश्वास और मजबूत होता है। इन सीमित विश्वासों को पहचानना कठिन हो सकता है क्योंकि ये अक्सर तथ्यों की तरह लगते हैं या सामान्य ज्ञान के हिस्से प्रतीत होते हैं। वे हमारे दिमाग में इतने गहरे बैठ चुके होते हैं कि हम अक्सर इन पर सवाल उठाने का सोचते भी नहीं हैं। इन विश्वासों को पहचानना ही उन्हें दूर करने का पहला कदम है। एक तरीका यह है कि हम खुद से यह देखें कि हम खुद को कैसे बातचीत करते हैं।
खासकर जब हम निराश या फंसा हुआ महसूस करते हैं। जैसे, मैं यह कभी नहीं कर सकता, यह मेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है, या मैं हमेशा सब कुछ बिगाड़ देता हूं। यह सभी विचार संकेत करते हैं कि कुछ सीमित विश्वास हो सकते हैं। सीमित विश्वासों को ढूंढने का एक और तरीका है उन हिस्सों को देखना जहां हम खुश नहीं होते या संतुष्ट महसूस नहीं करते। कभी कभी एक छिपा हुआ विश्वास हमें अपने जीवन में बदलाव लाने या अपने सपनों का पीछा करने से रोकता है। उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति जो ऐसी नौकरी में फंसा हुआ है जो उसे पसंद नहीं है, यह मान सकता है कि वह एक बेहतर पद के लिए पर्याप्त अच्छा नहीं है। इन विश्वासों को पहचानने के बाद उन्हें चुनौती देना और बदलना मुमकिन है। इस प्रक्रिया में यह सवाल करना शामिल है, क्या यह विश्वास सच है, इसके खिलाफ कोई सबूत है, और फिर एक अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना। जैसे, मैं सार्वजनिक भाषण में अच्छा नहीं हूं कहने के बजाय यह कह सकते हैं, पारंगत होने के लिए मुझे अभ्यास की आवश्यकता है और मैं इसे सुधार सकता हूं। सीमित विश्वासों से बाहर निकलने में समय और मेहनत लग सकती है, क्योंकि यह तंत्रिका मार्गों को बदलने की प्रक्रिया है जो दशकों से बने होते हैं। इस प्रक्रिया में पुष्टि, विजुअलाइजेशन और संज्ञानात्मक व्यवहार, चिकित्सा जैसे तरीके कारगर साबित हो सकते हैं। पुष्टि का मतलब है नकारात्मक विचारों के खिलाफ सकारात्मक बयानों का उपयोग करना। यह नए तरीके से सोचने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन हमें उन क्षेत्रों में सफलता का चित्रण करने में मदद करता है जहां पहले हम खुद को सीमित महसूस करते थे, जिससे हमारे मस्तिष्क को सकारात्मक परिणामों के लिए तैयार किया जाता है। संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन्हें चुनौती देने का एक तरीका सिखाती है। इसके अलावा हमें ऐसे लोगों और जगहों से घेरना चाहिए जो हमारे नए सकारात्मक विश्वासों को मजबूत करते हैं। इसका मतलब हो सकता है सकारात्मक समुदायों में शामिल होना या उन रिश्तों पर पुनः विचार करना जो हमें पीछे खींच रहे हैं। जब हम इन सीमित विश्वासों को तोड़ने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं, तो हमें छोटे छोटे प्रयासों और प्रगति को पहचानना और उनका जश्न मनाना बहुत जरूरी है। हर बार जब हम किसी सीमित विश्वास को चुनौती देते हैं, तो हम अपनी वास्तविकता को बदलने और अपनी क्षमता को बढ़ाने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। यह प्रक्रिया हमें बेहतर अवसरों और उन क्षमताओं को खोजने में मदद करती है जिनका हमें कभी एहसास भी नहीं था। सीमित विश्वासों को छोड़ देना सिर्फ एक लक्ष्य तक पहुंचने का मामला नहीं है, यह हमारे खुद को और अपनी दुनिया में हमारी भूमिका को देखने का तरीका बदल देता है। जब हम इन विश्वासों को छोड़ देते हैं, तो हम जोखिम लेने में और मुश्किलों को संभालने में ज्यादा सक्षम हो जाते हैं। हमारी क्षमता अब सिर्फ इस पर निर्भर नहीं रहती कि हम क्या सोचते हैं कि संभव है। इन सीमित विश्वासों को पहचानकर और उन्हें चुनौती देकर हम अपनी छिपी हुई क्षमता का खजाना खोल सकते हैं, जिससे व्यक्तिगत विकास और जीवन में संतुष्टि मिल सकती है। 14वां सबक, विचार और बाहरी स्थितियां। हमारे दिमाग में विचारों का निरंतर प्रवाह हमारे आसपास की दुनिया को गहरे तरीके से प्रभावित करता है। कई लोग इसे महज बैकग्राउंड शोर मानते हैं, लेकिन हमारी अंदरूनी बातचीत उस दुनिया को प्रभावित करती है जिसमें हम रहते हैं। यह इस बात को प्रभावित करता है कि हम क्या मानते हैं, हम कैसा महसूस करते हैं और हम क्या करते हैं। सोचिए कि आप खुद से क्या कहते हैं। क्या यह आपकी भावनाओं को बदल सकता है? अगर आप उठते हैं और सोचते हैं कि आज का दिन बुरा होगा, तो आप खुद को नकारात्मक घटनाओं के लिए तैयार कर रहे होते हैं। यह नकारात्मक सोच आपके पूरे दिन के नजरिए को प्रभावित करती है और आप शायद दिन भर सिर्फ बुरी घटनाओं को ही देखेंगे। इससे यह लग सकता है कि आपका प्रारंभिक विचार सच था कि आज का दिन बुरा होगा, लेकिन अगर आप दिन की शुरुआत सकारात्मक आत्मचर्चा के साथ करते हैं, जैसे मैं यह देखने के लिए उत्साहित हूं कि आज क्या मौके मिलते हैं, तो आप खुद को एक आशावादी दृष्टिकोण के लिए तैयार कर रहे होते हैं। इससे आपको न केवल नए अनुभवों के लिए खुला रहने का अवसर मिलता है, बल्कि आप चुनौतियों से उबरने और दिन भर होने वाली अच्छी चीजों को देखने में भी सक्षम हो जाते हैं। हमारी अंदरूनी बातचीत का असर सिर्फ हमारी भावनाओं को बदलने तक सीमित नहीं है, यह इस बात पर भी असर डालता है कि हम खुद को कैसे देखते हैं और हम कैसे व्यवहार करते हैं। यदि आपकी अंदरूनी आवाज हमेशा कहती रहती है कि आप काफी अच्छे नहीं हैं,
या आप सफलता के लायक नहीं हैं, तो आप शायद ऐसे कदम उठाना शुरू कर सकते हैं जो इन विचारों को सही साबित करें। उदाहरण के लिए, आप प्रमोशन के लिए आवेदन नहीं कर सकते या उन सामाजिक परिस्थितियों में भाग लेने से बच सकते हैं जहां आप महत्वपूर्ण लोगों से मिल सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आपकी अंदरूनी आवाज सकारात्मक और उत्साहवर्धक है, तो आप अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए ज्यादा इच्छुक होंगे। आप चुनौतियों का सामना करने, मीटिंग में विचार साझा करने या नए लोगों से मिलने के लिए तैयार महसूस कर सकते हैं। सकारात्मक आत्मचर्चा आपके जीवन में वास्तविक बदलाव ला सकती है, जैसे बेहतर नौकरी, ज्यादा दोस्त और नए अवसर जो अन्यथा आपको नहीं मिलते। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी सोच ने आपके आसपास की चीजों को प्रभावित किया है? क्या कभी आपकी सकारात्मक सोच ने आपको बेहतर नतीजे दिए हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। हम खुद से कैसे बात करते हैं, इसे बदला जा सकता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा विकसित संज्ञानात्मक पुनर्रचना तकनीक नकारात्मक आत्मचर्चा को पहचानने और उसे बदलने के लिए प्रभावी तरीके प्रदान करती है। इसका एक तरीका है अपने विचारों पर सवाल उठाना। अगर आप नकारात्मक आत्मचर्चा महसूस करते हैं, तो एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या यह विचार सच है? इसके पक्ष और विपक्ष में क्या सबूत है? आपकी नकारात्मक आत्मचर्चा अक्सर झूठे विश्वासों या सामान्य बयानों से आती है जो सच नहीं होते। एक और प्रभावी तरीका है रिफ्रेमिंग का अभ्यास करना। इसका मतलब है किसी नकारात्मक विचार को एक संतुलित या सकारात्मक दृष्टिकोण में बदलना। जैसे, अगर आपने काम पर कोई गलती की और सोचते हैं, मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं हमेशा चीजें बिगाड़ देता हूं, तो इसे बदलकर आप कह सकते हैं, हर कोई कभी ना कभी गलती करता है, यह मेरे लिए सीखने और बेहतर बनने का एक मौका है। आप खुद से कैसे बात करते हैं, इसे बदलने से आपके जीवन में बड़ा फर्क पड़ सकता है। सारा के बारे में सोचें, जो एक मार्केटिंग विशेषज्ञ हैं और हमेशा अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहती थीं। सालों से उनकी अंदरूनी आवाज उन्हें रोक रही थी, जैसे, मेरे पास काफी अनुभव नहीं है और क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं। इन विचारों ने उन्हें एक ऐसी नौकरी में फंसा दिया जिसे वह पसंद नहीं करती थीं और वह उद्यमिता में कदम रखने से डर रही थीं। सारा ने थेरेपी और स्व-सहायता पुस्तकों के जरिए अपने नकारात्मक विचारों को पहचानने और उन पर सवाल उठाने की प्रक्रिया सीखी। उन्होंने अपने विचारों को ज्यादा सकारात्मक बनाने के लिए इसे बदलना शुरू किया। मेरे पास उपयोगी कौशल और अनुभव हैं जो मैं साझा कर सकती हूं, और अगर चीजें पूरी तरह से सही नहीं हुई तो भी मैं अनुभव से सीखूंगी और बेहतर बनूंगी। इस बदलाव ने उन्हें अपनी मार्केटिंग कंसल्टेंसी शुरू करने का आत्मविश्वास दिया। अब सारा की बाहरी स्थिति में काफी बदलाव आया है। उन्होंने अपने नए व्यवसाय में सफलता हासिल की और पहले से कहीं ज्यादा आत्मविश्वास और संतुष्टि महसूस की। उनके रिश्ते भी बेहतर हो गए क्योंकि उनका नया आत्मविश्वास उन्हें दूसरों से संवाद करते वक्त ज्यादा वास्तविक बनाने में मदद करता था। अपने अंदरूनी संवाद को बदलने का मतलब यह नहीं है कि हमें चुनौतियों को नजरअंदाज करना होगा या यह दिखावा करना होगा कि सब कुछ सही है। इसका मतलब है एक ज्यादा संतुलित, वास्तविक और मददगार अंदरूनी आवाज बनाना जो चुनौतियों को स्वीकार करे और साथ ही हमारी ताकतों और विकास की क्षमता को उजागर करे। संक्षेप में, हमारे अंदरूनी विचारों का हमारी बाहरी स्थितियों पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जब हम इस पर ध्यान देते हैं कि हम खुद से कैसे बात करते हैं और इसे सकारात्मक और मददगार बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। 15वां सबक, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। हमारे फैसले और रिश्ते बेहतर बनाने का एक सरल तरीका है भावनात्मक बुद्धिमत्ता, EQ। आजकल इसे निजी और कार्य जीवन दोनों में सफलता के लिए एक अहम तत्व माना जाता है। EQ IQ से अलग है। जहां IQ इस बात पर ध्यान देता है कि हम कैसे सोचते हैं और समस्याओं को हल करते हैं, वहीं EQ इस बात पर ध्यान देता है कि हम अपनी भावनाओं और दूसरों की भावनाओं को कैसे समझते हैं और उनका प्रबंधन कैसे करते हैं। यह कौशल हमारे फैसलों और रिश्तों को प्रभावित करता है, जो हमारे जीवन में खुशी और सफलता को बढ़ाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता में खुद को जानना
अपनी भावनाओं को प्रबंधित करना, प्रेरित होना, दूसरों को समझना और अच्छे सामाजिक कौशल होना शामिल हैं। खुद के बारे में जागरूक होने का मतलब है अपनी भावनाओं को महसूस करना और यह समझना कि वे हमारे विचारों और कार्यों को कैसे प्रभावित करती हैं। यह कौशल हमें मुश्किल भावनाओं को स्पष्टता और इरादे के साथ समझने में मदद करता है। स्वनियमन हमें अपनी भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने और प्रबंधित करने में मदद करता है, खासकर जब स्थितियां चुनौतीपूर्ण होती हैं। यह आवेग में काम करने और जीवन की मुश्किलों का सामना करने से पहले एक पल सोचने के अंतर को बनाता है। प्रेरणा का मतलब है अपनी भावनाओं का इस्तेमाल अपने लक्ष्यों को हासिल करने में करना और चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी अंदरूनी ताकत की खोज करना। सहानुभूति का मतलब है दूसरों के अनुभवों को समझना और महसूस करना। यह कौशल हमें मजबूत और सार्थक रिश्ते बनाने में मदद करता है और सामाजिक स्थितियों को आसानी से संभालने की क्षमता प्रदान करता है। सभी भागों को जोड़ते हुए सामाजिक कौशल हमें दूसरों के साथ अच्छे संवाद करने, संघर्षों को संभालने और अपने निजी और कार्य जीवन में अच्छे रिश्ते बनाने में मदद करते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का प्रभाव हमारे फैसलों पर भी होता है। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हमारे फैसले किस तरह से हमारी भावनाओं से प्रभावित हो रहे हैं। जब हम इस बारे में जागरूक होते हैं तो हम ऐसे फैसले लेते हैं जो हमारे मूल्यों और दीर्घकालिक लक्ष्यों के साथ मेल खाते हैं, न कि तात्कालिक भावनाओं से प्रभावित होकर। कार्यस्थल पर भावनात्मक बुद्धिमत्ता वाले लोग अपने तनाव और चिंता को समझ सकते हैं और स्थिति के बारे में शांतिपूर्वक विचार करके सही फैसले ले सकते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी भावनाएं आपके फैसलों को कैसे प्रभावित करती हैं? क्या आपको कोई ऐसा अनुभव है जहां आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता ने बेहतर निर्णय लेने में मदद की हो? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता मजबूत रिश्ते बनाने और रिश्तों में संवाद को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। जब हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम मुश्किल रिश्तों को अधिक आसानी से संभाल सकते हैं। यह हमें सुनने के कौशल में सुधार करने, समझदार भागीदार बनने और प्रभावी तरीके से एक साथ काम करने में मदद करता है। ईक्यू आईक्यू से अलग है क्योंकि आईक्यू स्थिर रहता है, लेकिन ईक्यू को अभ्यास और आत्मचिंतन से बेहतर बनाया जा सकता है। कुछ आसान अभ्यास जैसे भावना जर्नलिंग, माइंडफुलनेस मेडिटेशन और सक्रिय सुनने की तकनीकों का इस्तेमाल हमारी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बढ़ाने का एक बेहतरीन अभ्यास है दूसरों का नजरिया लेना। इसका मतलब है जानबूझकर परिस्थितियों को दूसरों के दृष्टिकोण से देखना। जब हम इसे नियमित रूप से अभ्यास करते हैं तो हमारी सहानुभूति बढ़ती है और हम दूसरों को बेहतर समझने और उनसे जुड़ने में सक्षम हो जाते हैं, चाहे उनके अनुभव हमारे अपने अनुभव से कितने भी अलग क्यों ना हों। जैसे जैसे हम अपनी भावनात्मक बुद्धिमत्ता को बेहतर बनाते हैं, हम उन भावनाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं जो आज की दुनिया में हमें प्रभावित करती हैं। इससे हमारे जीवन के हर हिस्से में गहरे और अधिक संतोषजनक अनुभव आते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, लेकिन इसके फायदे, बेहतर फैसले, मजबूत रिश्ते और दूसरों को बेहतर समझने की क्षमता किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए मूल्यवान है जो विकास करना और सफल होना चाहता है। 16वां सबक, एकाग्रता और अपनी असलियत को आकार देना। ध्यान हमारी असलियत को गहरे तरीके से प्रभावित कर सकता है। यह एक ऐसी अवधारणा है जिस पर दार्शनिकों, मनोवैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं ने समय के साथ चर्चा की है। इस विचार का मतलब है कि जिस चीज पर हम नियमित रूप से ध्यान केंद्रित करते हैं, वही हमारे जीवन को आकार देती है और हमारे अनुभवों, फैसलों और उस असलियत को प्रभावित करती है जिसमें हम जीते हैं। यह देखने के लिए कि ध्यान असलियत को कैसे प्रभावित करता है, हमें यह समझना होगा कि हमारा दिमाग हमेशा ढेर सारी जानकारी प्राप्त कर रहा होता है। हमारी इंद्रियां हर सेकंड हमारे आसपास की दुनिया से लाखों टुकड़े जानकारी ले रही होती हैं, लेकिन हमारा सचेत मन सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा संभाल सकता है। ध्यान इस प्रक्रिया में एक अहम भूमिका निभाता है। यह एक फिल्टर के रूप में काम करता है और तय करता है कि कौन सी जानकारी हमारे सचेत मन तक पहुंचेगी। जब हम किसी विशेष चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं
तो हम अपने दिमाग को संकेत दे रहे होते हैं कि यह चीज महत्वपूर्ण है, और हमारा दिमाग उसी तरह की जानकारी को ढूंढने में ज्यादा सक्षम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप एक नई कार खरीदने का विचार करते हैं, तो आप उस मॉडल को हर जगह देखना शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि अचानक सड़कों पर उस कार की संख्या बढ़ गई है, बल्कि अब आप उस कार पर ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। ध्यान का असर सिर्फ इस बात पर नहीं होता कि हम क्या देखते हैं, बल्कि यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि हम अपने अनुभवों को कैसे समझते हैं और उन पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। अगर हम अपने जीवन की नकारात्मक घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उन घटनाओं को अधिक देखेंगे और याद करेंगे, जिससे हम खुद को ज्यादा नकारात्मक महसूस कर सकते हैं। वहीं अगर हम सकारात्मक पक्ष पर ध्यान देते हैं, तो हम अच्छे अनुभवों को ज्यादा देखेंगे और उन्हें महत्व देंगे, जिससे हमें ज्यादा आशावादी महसूस होता है। ध्यान का असर सिर्फ हमारी दृष्टि पर ही नहीं होता, बल्कि यह इस बात को भी प्रभावित कर सकता है कि हम क्या करते हैं। जब हम किसी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उसे हासिल करने की दिशा में अधिक प्रगति करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम ऐसे मौके ज्यादा देखते हैं जो हमारे लक्ष्य से जुड़ते हैं, और उन्हें प्राप्त करने के लिए हम ज्यादा प्रेरित होते हैं। यही केंद्रित ऊर्जा और कार्यवाही हमें अपने लक्ष्य को पूरा करने में मदद करती है। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसका असर यह भी हो सकता है कि दूसरे लोग हमें कैसे देखते हैं और हमारे साथ कैसे बातचीत करते हैं। जब हम आत्मविश्वास और सक्षम होने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम इन गुणों से जुड़े व्यवहार अधिक दिखाते हैं। नतीजतन, लोग हमें आत्मविश्वासी और सक्षम मानते हैं, जिससे नए मौके मिल सकते हैं और हमारी छवि मजबूत हो सकती है। ध्यान सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, बल्कि समूहों के स्तर पर भी प्रभाव डाल सकता है। जब कोई समाज एक खास मुद्दे या लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, तो इससे महत्वपूर्ण बदलाव हो सकते हैं। जैसे हाल के वर्षों में पर्यावरणीय मुद्दों पर अधिक ध्यान दिया गया है, जिससे उपभोक्ताओं के व्यवहार, व्यवसायों के संचालन और सरकारों की नीतियों में बदलाव आया है। ध्यान को प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने के लिए अभ्यास और उद्देश्य की आवश्यकता होती है। ध्यान और माइंडफुलनेस तकनीकें हमें यह सिखाने में मदद कर सकती हैं कि कैसे हम अपने ध्यान को केंद्रित करें और उसे उन चीजों पर बनाए रखें जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। स्पष्ट लक्ष्य रखना और उन लक्ष्यों को हासिल करने की कल्पना करना हमारी मदद कर सकता है। संक्षेप में, ध्यान एक शक्तिशाली उपकरण है जो हमारी असलियत को आकार देने में मदद करता है। जब हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम इस बात को बदल सकते हैं कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, और यहां तक कि अपने आसपास की दुनिया को भी। जैसे जैसे हम इस कौशल को विकसित करते हैं, हम अपनी असलियत को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाते हैं, न कि बस उसे देखने में। आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वह आपकी ऊर्जा को निर्देशित करती है, और वह ऊर्जा आपकी असलियत को आकार देती है। 17वां सबक, व्यक्तिगत विकास और पर्यावरण में बदलाव। जब हम खुद पर काम करना शुरू करते हैं और विकसित होते हैं, तो एक दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। हमारे अंदरूनी बदलावों के साथ साथ हमारे पर्यावरण में भी बदलाव होने लगते हैं। यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि यह इस तथ्य से जुड़ा हुआ है कि हमारी अंदरूनी दुनिया और बाहरी वातावरण गहरे तरीके से जुड़े हुए हैं। हमारी मानसिक स्थिति और हम जो अनुभव करते हैं, वे हमारे आसपास की दुनिया को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे हम खुद में विकसित होते हैं, हम अपने आसपास की दुनिया को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू कर देते हैं। जो चीज पहले साधारण लगती थी, वह अब एक नई संभावनाओं की दुनिया लगने लगती है। ऐसे अवसर जो पहले डराने वाले लगते थे, अब हम उन्हें विकास के रोमांचक मौकों के रूप में देख सकते हैं। इस बदलाव से यह प्रभावित होता है कि हम अपने कार्यों और फैसलों को कैसे देखते हैं। जैसे जैसे हम आत्मविश्वास हासिल करते हैं, हम ऐसे लोगों से जुड़ने में सक्षम होते हैं जो हमारे बदलते मूल्यों और लक्ष्यों से मेल खाते हैं। हम अपने सुरक्षित स्थानों से बाहर निकलकर उन स्थानों की तलाश करते हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जब हम अधिक सकारात्मकता, आत्मविश्वास और प्रामाणिकता दिखाते हैं, तो हम अक्सर अपने आसपास के लोगों से भी इसी तरह की प्रतिक्रियाएं प्राप्त करते हैं। यह बेहतर रिश्तों, नए अवसरों
और यह एहसास पैदा कर सकता है कि दुनिया अब हमारे वास्तविक स्वरूप के साथ तालमेल में है। साथ ही जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे आसपास के स्थानों में भी बदलाव आ सकता है। हम अपनी रहने की जगहों को इस तरह से साफ कर सकते हैं कि वे हमारे विकास को दर्शाएं। कार्यस्थल, घर और यहां तक कि हमारी व्यक्तिगत शैली भी हमारी अंदरूनी दुनिया के बदलावों को प्रदर्शित कर सकती है। यह बदलाव धीरे धीरे और चुपचाप होता है। हम हर दिन अपने आसपास में बदलाव नहीं देख सकते, लेकिन जब हम महीनों या सालों पीछे मुड़कर देखते हैं तो फर्क नजर आता है। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि व्यक्तिगत विकास की यात्रा में धैर्य और लगातार प्रयास जरूरी है। व्यक्तिगत विकास और पर्यावरण में बदलाव के बीच का संबंध बेहद सशक्त होता है। जब हम खुद पर काम करते हैं और अंदर से विकसित होते हैं, तो हम उन बदलावों की एक श्रृंखला शुरू करते हैं जो हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करते हैं। यह न केवल हमारी व्यक्तिगत दुनिया को बदलता है, बल्कि यह हमें अपने पर्यावरण को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित करने की जिम्मेदारी देता है। इसके लिए हमें पुरानी मान्यताओं पर सवाल उठाना, डर का सामना करना और नई आदतें व कौशल सीखने की आवश्यकता होती है। जब हम अपने आसपास वास्तविक बदलावों को देखते हैं जो हमारे व्यक्तिगत विकास को दर्शाते हैं, तो यह हमें प्रेरित करता है और हम खुद पर काम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। यह सिद्धांत दोनों दिशाओं में काम करता है। हमारे व्यक्तिगत विकास से हमारे आसपास सकारात्मक बदलाव होते हैं और इस परिवर्तित वातावरण में रहकर हम अपनी विकास यात्रा में और आगे बढ़ सकते हैं। यह सिद्धांत यह भी बताता है कि हमारे आसपास के लोगों और स्थानों को सावधानी से चुनना कितना जरूरी है। हम जो लोग और स्थान चुनते हैं, वे हमारे विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब हम अपने आसपास ऐसे लोगों और स्थानों को चुनते हैं जो हमारे विकास को प्रोत्साहित करते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों को पाने में सफल हो सकते हैं। क्या कभी आपने महसूस किया है कि जैसे जैसे आप अंदर से बदलते हैं, वैसे वैसे आपके आसपास की दुनिया भी बदलने लगती है? क्या आपके जीवन में कभी ऐसा हुआ है जहां आपके अंदरूनी बदलाव ने बाहरी बदलाव लाए हो? अगर आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। 18वां सबक, एकाग्रता और अपनी असलियत को आकार देना। कई लोग इस बात को नजरअंदाज करते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में ध्यान कितना अहम है, लेकिन यह हमारे जीवन की असलियत को गहरे तरीके से प्रभावित करता है। जब हम किसी खास नतीजे पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपनी ऊर्जा और संसाधनों को उसी नतीजे को प्राप्त करने के लिए निर्देशित करते हैं। यह सिर्फ सकारात्मक सोचने से कहीं ज्यादा है। यह एक बुनियादी हिस्सा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है और हम अपनी दुनिया से कैसे जुड़ते हैं। हमारे दिमाग हर समय बहुत सारी संवेदी जानकारी प्राप्त करते हैं। हमें यह जानकारी छांटना होता है और यह चुनना होता है कि हमें क्या महत्वपूर्ण लगता है। यह ध्यान केंद्रित करने की क्षमता हमें शोरगुल भरी जगह में भी किसी खास बातचीत या जाने पहचाने चेहरे को पहचानने में मदद करती है। यह प्रक्रिया हमें अपने माहौल को बेहतर ढंग से समझने और उससे जुड़ने में मदद करती है। जब हम कुछ खास लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम अपने दिमाग को उन मौकों और संसाधनों को देखने के लिए तैयार करते हैं जो उन लक्ष्यों से मेल खाते हैं। इसे जालीदार सक्रियण प्रणाली RAS कहा जाता है। RAS हमारी इंद्रियों द्वारा प्राप्त की जाने वाली 1.8 करोड़ बिट्स जानकारी में से सिर्फ 50 बिट्स को हमारी सचेत जागरूकता तक पहुंचने देता है। जब हम स्पष्ट लक्ष्य तय करते हैं, तो हम अपने RAS को उन जानकारियों पर ध्यान देने के लिए तैयार कर सकते हैं जो हमारे लक्ष्य को हासिल करने में मदद करेंगी। जब हम नियमित रूप से अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो हम उन कदमों को उठाने के लिए ज्यादा इच्छुक हो जाते हैं जो उन लक्ष्यों से मेल खाते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आप स्वाभाविक रूप से स्वस्थ खाद्य विकल्पों को देखेंगे, व्यायाम करने के तरीके ढूंढेंगे और ऐसे फैसले लेंगे जो आपको अच्छा महसूस कराएं। यह ध्यान का प्रभाव सिर्फ इस पर नहीं है कि हम चीजों को कैसे देखते हैं, बल्कि यह हमारे कार्यों और हमारी असलियत को भी प्रभावित करता है। ध्यान केंद्रित करने से हम अपने जीवन की अच्छाइयों और संभावनाओं पर भी ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। यह हमारे सामान्य स्वास्थ्य और खुशी को भी प्रभावित करता है। जब हम किसी खास कौशल को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करते हैं,
तो हम जानबूझकर अभ्यास में भाग लेते हैं। यह आकस्मिक प्रयासों की तुलना में कहीं ज्यादा प्रभावी होता है। अभ्यास से हमारा दिमाग न्यूरोप्लास्टिसिटी के जरिए बदलता है और नए तंत्रिका मार्ग बनते हैं जो हमारे कौशल को बढ़ाते हैं। हम जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह हमारे सामाजिक रिश्तों और बातचीत को प्रभावित करता है। दूसरों में अच्छे गुणों पर ध्यान केंद्रित करने से उनकी अच्छाइयों को बढ़ावा मिलता है। यह मिलियन प्रभाव से जुड़ा है, जो यह दिखाता है कि ज्यादा उम्मीदें रखने से बेहतर प्रदर्शन हो सकता है। जब हम दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हम उन्हें अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। ध्यान अगर गलत दिशा में केंद्रित हो तो यह हानिकारक हो सकता है। नकारात्मक परिणामों या संभावित खतरों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने से चिंता बढ़ सकती है और आप सही मौके पहचानने में चूक सकते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने ध्यान को सही दिशा में निर्देशित करें और संतुलित दृष्टिकोण बनाए रखें। ध्यान की शक्ति का इस्तेमाल करने के आसान तरीके हैं। ध्यान करना, विजुअलाइजेशन करना, लक्ष्य तय करना और माइंडफुलनेस का अभ्यास करना। इन तकनीकों का अभ्यास करने से आप अपने ध्यान को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं, जिससे आपकी रचनात्मकता बढ़ सकती है और आप अपने जीवन पर ज्यादा नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान की शक्ति को सही तरीके से समझना और उसका उपयोग करना हमें अपनी असलियत को आकार देने में मदद कर सकता है। यह सिर्फ एक जादुई या अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि यह इस बात का नतीजा है कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है। जब हम इस शक्ति को समझते हैं तो हम अपने अनुभवों को सक्रिय रूप से आकार दे सकते हैं। क्या आपने कभी ध्यान केंद्रित किया है और महसूस किया है कि वह काम आसानी से हो गया है? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके ध्यान ने किसी लक्ष्य को पाने में कितना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। और यदि आपको यह कहानी पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विश्वास आपको या तो पीछे खींच सकते हैं या आपके विकास में मदद कर सकते हैं, और आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह आपके जीवन में जो मौके आते हैं उन्हें बदल सकती है। इस ज्ञान का मतलब है कि आपके पास न केवल शक्ति है बल्कि जिम्मेदारी भी है। असलियत पर आपके दिमाग का प्रभाव सिर्फ काल्पनिक सोच या जीवन की मुश्किलों को नजरअंदाज करने का तरीका नहीं है। यह समझने की बात है कि आप अपने आसपास हो रही हर चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते, लेकिन आप यह चुन सकते हैं कि आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आपके पास यह तय करने की शक्ति है कि आप अपना ध्यान कहाँ केंद्रित करेंगे, स्थितियों को क्या महत्व देंगे और अपने विचारों और विश्वासों का इस्तेमाल कैसे करेंगे ताकि आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। जब आप बदलाव की दिशा में कदम बढ़ाते हैं तो याद रखें कि बदलाव धीरे धीरे समय के साथ होता है। छोटे छोटे बदलाव, जैसे आपकी सोचने का तरीका, खुद से कहे जाने वाले शब्द और आपका ध्यान, आपके जीवन में बड़े बदलाव ला सकते हैं। इस प्रक्रिया में विश्वास रखें, भले ही बदलाव तुरंत दिखाई न दे। आपके दिमाग की शक्ति को समझने और उसे सही दिशा में इस्तेमाल करने की आपकी यात्रा इस किताब को खत्म करने के बाद भी खत्म नहीं होती। असल में यह तो केवल शुरुआत है। हर दिन इन विचारों का उपयोग करने से आपको यह देखने का अवसर मिलेगा कि कैसे आपके विचार आपके अनुभवों को प्रभावित करते हैं और आप अपनी असलियत को सक्रिय रूप से आकार देने में कैसे भाग ले सकते हैं। आपके अंदर हमेशा से ही यह शक्ति रही है। यह पन्ने सिर्फ आपको इसे देखने और इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। भरोसे के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि आपके पास अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी मनचाही असलियत को आकार देने की पूरी समझ और संसाधन है। अपने अनुभवों को प्रभावित करने की अपनी शक्ति पर विश्वास रखें और व्यक्तिगत विकास की दिशा में समर्पित रहें। आपकी परिवर्तन यात्रा अनोखी है और यह अभी शुरू हो रही है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके दिमाग में आपकी असलियत को बदलने की कितनी शक्ति है? क्या आप अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए तैयार हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल बुक की बातें को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपका दिमाग सिर्फ असलियत को देखता नहीं है, बल्कि उसे आकार भी देता है। आप जो सोचते हैं उसके बारे में सावधान रहें, क्योंकि वे विचार आपकी असलियत को आकार देंगे।
आप ही देख रहे हैं, आप ही बना रहे हैं, आप ही सोच रहे हैं और आप ही हैं आपके विचार। अपने जीवन को मौकों, विकास और सकारात्मक बदलाव के रंगों से भरें और देखें कि जीवन आपको कैसे दिखाएगा कि आपने अपने अंदर कितनी सुंदर रचना की है। आपके दिमाग में जबरदस्त क्षमता है। आपके पास अपनी खुद की असलियत बनाने की शक्ति है। अब बदलाव का समय है।